आरक्षण कोई भीख नहीं है। बाबा साहब तो आरक्षण चाहते ही नहीं थे। सन 1930, सन 1931-32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने वकालत की। उन्होंने कहा कि आप लोग 150 साल से भारत में राज कर रहे हैं, फिर भी अछूतों पर होने वाले जुल्म में कोई कमी नहीं ला सके और ना ही आपने छुआछूत को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया। बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह स्पष्ट किया कि अछूतों को हिंदुओं से अलग अस्तित्व है। वे गुलाम जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इनको ना तो सार्वजनिक कुओं से पानी पीने व भरने की इजाज़त है, ना ही पढ़ने लिखने का अधिकार है और ना ही संपत्ति रखने का अधिकार है। अछूत आखिर तरक्की करे तो करे कैसे? बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में भारत में अछूतों की दुर्दशा पर बात करते हुए उनकी सार्वजनिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन में अछूतों को 2 मत देने का अधिकार मांगा, जिसमें एक मत अछूत मतदाता केवल अछूत उम्मीदवार को देते और दूसरा मत सामान्य उम्मीदवार को देते। बाबा साहब ने जो तर्क रखी वो इतने कठोर और अधिकारपूर्ण थे कि ब्रिटिश सरकार को बाबा साहब के सामने झुकना पड़ा तथा 1932 में अछूतों के लिए तत्कालीन योजना की घोषणा करते हुए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। बाबा साहब ने इस अधिकार के संबंध में कहा कि पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग से हम हिंदू धर्म कोई अहित नहीं करने वाले हैं। हम तो केवल उन सवर्ण हिंदुओं के ऊपर अपने भाग्य निर्माण की निर्भरता से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि अछूत समाज हिंदुओं से अलग हो। वे अछूत समाज को हिंदुओं का एक अभिन्न अंग मानते थे। बाबा साहब ने गांधी जी से प्रश्न पूछा, अगर अछूत हिंदुओं का अभिन्न अंग है तो फिर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों? लेकिन गांधी जी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाए। बाबा साहब ने गांधी जी से कहा, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, आप अछूतों का एक बहुत अच्छी नर्स बन सकते हैं, परंतु मैं उनकी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों का कभी अहित नहीं होने देती। फिर भी गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के खिलाफ पूना के जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और यही वह अधिकार था कि जिससे देश के करोड़ों अछूतों को एक नया जीवन मिलता और वे सदियों से चली आ रही गुलामी से मुक्त हो जाते। लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन के कारण बाबा साहब के उम्मीदों पर पानी फिर गया। लंबे समय तक आमरण अनशन के कारण गांधी जी की दशा बिगड़ने लगी। गांधी जी और बाबा साहब के समर्थकों के बीच झड़प की भी खबर आने लगी थी और बाबा साहब पर दबाव बढ़ने लगा कि वे अपनी पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लें, किंतु वे अपनी मांग वापस न लेने पर कायम रहे। उधर गांधी जी भी अपने अनशन पर अड़े रहे। इन दोनों लोगों के बीच सर तेज बहादुर सप्रू जी बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। 24 सितंबर 1932 को सर तेज बहादुर सप्रू ने दोनों से मिलकर एक समझौता का फार्मूला तैयार किया, जिसमें बाबा साहेब को पृथक निर्वाचन की मांग को वापस लेना था और गांधी जी को केंद्रीय एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में अछूतों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देने एवं सरकारी नौकरी में भी प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कराने का वादा करना था। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं में अछूतों को विशेष सुविधा देने की बात भी इसमें शामिल थी। बाबा साहब ना चाहते हुए इस समझौते पर सहमत हो गए। 24 सितंबर 1932 को इस समझौते पर गांधी जी और बाबा साहब ने तथा उनके समर्थकों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते को पूना पैक्ट समझौता कहा गया। पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन के बदले अछूतों को आरक्षण का प्रावधान जरूर रखा गया, जो कि पृथक निर्वाचन के सामने बहुत ही नग्न था।
लेकिन फिर भी गांधी जी की जान को बचाने के लिए करोड़ों अछूतों को उनके हक तत्काल दिलाने के बदले लंबे समय तक लड़ना पड़ा तथा आंखों में आंसू लिए हुए हमारे बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर समझौता कर दिए और वहां हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में बाबा साहब का नाम अमर रहेगा क्योंकि उन्होंने गांधी को जीवन दान दिया। उसी दिन बाबा साहब ने पूना पैक्ट को धिक्कार दिवस आयोजित किया। बाबा साहब ने कहा कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं ऐसा करने को विवश था। मैं आपको तत्काल उस ऊंच नीच की दीवारों से मुक्त करना चाहता था, लेकिन गांधी ने पूना पैक्ट में समझौता करवाकर समय सीमा बढ़ा दिया है। दोस्तों, बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी भी गांधी को महात्मा नहीं माना। वे ज्योतिबा फूले जी को सच्चा महात्मा मानते थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।